नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर रमज़ान मुबारक के टाइम टेबल के लिए एक खूबसूरत सा टाइम टेबल पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहाँ से आप उसे डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर A4 साइज़ में बनाने वाला हूँ। उसके बाद इस तहरीर को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट कलर बना के रखा हूँ, तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर बना के रखा है। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद डब्बे वाले ऑप्शन पे जाता हूँ पेंसिल में, तो सबसे पहला जो कलर है इसका कोड ये है। उसके बाद यहाँ से दूसरा जो कलर है इसका कोड यहाँ से ये है। दोनों कलर सेम है, लेकिन सिर्फ मैंने एक को डार्क और एक को लाइट कर दिया है। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है खूबसूरत सा, जिसके ऊपर हमें दिन और तारीख और टाइम टेबल लगाना है। आप वैसे साधारण सा भी लगा सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए यहाँ पर मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ। लैब के अंदर ज़रा ये मुश्किल काम होता है टेबल बनाना, तो मैं वो टेबल बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप आसानी के साथ एक खूबसूरत सा टेबल तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसके रेडियस को हमें यहाँ से कर देना है कुछ इस तरीके से। मैं 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से ग्रेडियंट में आकर वही कलर जो मैंने बैकग्राउंड के ऊपर लिया वही कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ से 6, और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ का जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला एक गोल्डन कलर बना के रखा हूँ। तो इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड जो सबसे पहला कलर है इसका कोड ये है, और इसके बाद यहाँ से दूसरा जो कलर है इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है। तो इन दोनों कोड को लेकर आप सेम कलर आसानी के साथ गोल्डन बना सकते हैं, और इसी कलर को मैंने यहाँ पर 2 बार इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कलर सेम है और ये दोनों कलर सेम है, और यहाँ से मैंने ये वाली एक सेटिंग ली है। तो ये आप सेम कलर इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद अब हमें यहाँ से कर लेना है जूम, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक काम है, तो इसको हमें आसानी के साथ और अच्छे से करना है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इतना छोटा कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर 5 कॉपी लेनी है कुछ इस तरीके से। इस तरफ से मैं 5 लिखना है, एक के ऊपर तारीख और एक के ऊपर रमज़ान और एक के ऊपर दिन के नाम और एक ख़त्म सहरी और एक वक्त इफ्तार। तो यहाँ पर हमें 5 लेना है, तो मैंने यहाँ से 1 ले लिया। उसके बाद इसको मैं एक बार इस तरीके से सेंटर में रख लेता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी लेने के बाद इसको मैं उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अच्छे से काम करना है और अच्छे से यहाँ पर आपको सेटिंग करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर से इसकी एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ से इसको उठाकर मैं इस तरीके से इसके ज़रिए और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सेट करने मैं यहाँ पर 5 कॉपी सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 कॉपी लगा लिया। अब इन 5 को एक साथ हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से 5 पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये 5 एक साथ जुड़ गए। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी 30 कॉपी लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, 5-5 कॉपी ले लेता हूँ पहले। यहाँ से एक, और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सेट करने के बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सेट करना है। आप जूम कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ पर जूम करके और अच्छे से सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर 3 लिया है। उसके बाद फिर से एक कॉपी लेता हूँ, ये 4 हो गया। फिर से एक कॉपी लेता हूँ, ये हो गया हमारा 5। तो इसको हमें थोड़ा सा ऊपर इससे करना है, तो मैं यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर करना होगा हमें। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 कॉपी मैंने सेट कर दिया। अब इन 5 को हमें एक साथ जोड़ देना है। तो फिर से हमें जाना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके और दोनों पर टिक मार के 5 पर इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये 5 एक साथ यहाँ पर जुड़ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ 5, तो 5-5 के हिसाब से हमें यहाँ पर 6 कॉपी लेनी है और यहाँ पर हमें सेट करना है। तो यहाँ से एक कॉपी है, उसके बाद फिर से मैं दूसरी कॉपी लेता हूँ और दूसरे को फिर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आपको अच्छे से सेट करना होगा, तभी जाकर आप सेटिंग कर पाएंगे नंबर वगैरह और तारीख वगैरह, वरना बाद में फिर गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ से मैंने 2 ले लिया। 2 लेने के बाद यहाँ से ये 3 हो गया। 3 होने के बाद फिर से इसकी कॉपी लेता हूँ, ये 4 हो गया।
यहाँ से, उसके बाद फिर से एक कॉपी, ये 5 हो गया, और फिर से एक कॉपी, ये हो गया हमारा 6। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 जो कॉपी लेकर इसको सेट किया था, यहाँ पर ये सेट हो गया। यहाँ पर आप देख लें पहले कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि बाद में आपको तहरीर के वक्त बहुत दिक्कत देता है अगर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमें इनको एक साथ जोड़ देना है। आप जोड़ सकते हैं, वरना आप इसे सिर्फ लॉक करके छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने आप जोड़ देंगे तो फिर इसको आप इधर उधर मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाथ मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 को रख लिया। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर हमें एक बॉर्डर को लाना है। पहले इसको और थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि इसके अंदर खूबसूरती आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक बॉर्डर ले लिया। लेने के बाद इसे हमें कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है, और इस तरीके से बड़ा करने के बाद इसका कलर मैं ये ग्रेडियंट कलर जो मैंने बनाया है ये वाला कलर ले लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर, और इसे यहीं पर मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर हमें लिखना है पहले दिन और तारीख। इसी हिसाब से जिस तरीके से आप यहाँ पर पहले तारीख लिखना चाहें तो तारीख लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप रमज़ान के दिन लिख लें। तो चलिए मैं इसके लिए पेंसिल वाले ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट में एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 से 30 लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 01। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर टच करना है, नीचे आ जाना है। उसके बाद फिर से 02। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख लेना है पूरा 03, और ये 04 नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से 06। तो इस तरीके से चलिए मैं पूरा यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ। नंबर पर मैंने 1 से 30 तक लिख लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमें इसको पहले पैडिंग दे देना है, ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ से पैडिंग बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ से करना है साइज़ कम। तो इसके ज़रिए मैं यहाँ साइज़ वाले ऑप्शन के ज़रिए यहाँ से साइज़ कम कर लेता हूँ इस तरीके से, और बढ़ा देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाने के बाद जी हाँ, यहाँ से मैं रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन पे आना है अलाइन में, और यहाँ से हमें कर लेना है बराबर, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग के ज़रिए आप इसे नीचे कर लें। 1 पॉइंट मैंने बढ़ाया तो बिल्कुल खुद ब खुद और अच्छे से सेट हो गया। और आप फ़ॉन्ट वगैरह तब्दील करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अब तारीख लिखना है, तो इसकी एक कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है। और यहाँ पर देखिए रमज़ान मुबारक कब से शुरू हो रहा है, 23 मार्च से। तो यहाँ से हमें लिख लेना है 23, उसके बाद 24। तो इसी तरीके से लिखना है सेम तरीके से। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से 21 तारीख तक लिख लिया है, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दिन के नाम। आप चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं उर्दू में लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने दिन के भी नाम लिख लिए हैं। मैंने यहाँ पर उर्दू में लिखा है, आप जिसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप फ़ॉन्ट वगैरह बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एडिट में जाता हूँ, और मैं यहाँ पर टाइम टेबल लगा लेता हूँ। तो मेरे पास टाइम टेबल है, मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये टाइम टेबल ले लिया है ख़त्म सहरी का, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वक्त इफ्तार। तो यहाँ से मैंने उसे कर लिया पेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब इसको हमें इन सभी को, ये थोड़े से जो नीचे जगह खाली है, इन सभी को हमें नीचे करना है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, और सभी पर मैं यहाँ से टिक मार देता हूँ। सभी पे टिक मारने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें कुछ इस तरीके से कर लेना है नीचे। तो मैंने यहाँ से नीचे कर लिया है। नीचे करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर देखें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ। जी हाँ, अब इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ ऊपर जो है इसी तरीके से हमें यहाँ पर 5 शेप और बना लेनी है, और उसके ऊपर हमें यहाँ पर लिख लेना है दिन के, और जो चीज़ें यहाँ पर हमें लिखनी है जैसे तारीख और रमज़ान और अय्याम और ख़त्म सहरी। तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पर पहले शेप ले लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शेप भी लगा लिया। इन सभी को मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर हमें लिख लेना है रमज़ान, यहाँ पर तारीख, यहाँ पर अय्याम, यहाँ पर ख़त्म सहरी, और यहाँ पर इफ्तार। तो चलिए मैं उसे भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ से इस तहरीर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन के ज़रिए, और यहाँ पर एडिट में आकर यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तारीख़। आप चाहें तो उर्दू हिंदी जिसमें बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से तारीख़ ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तारीख़। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रमज़ान। तो यहाँ से रमज़ान लिख लेना है, रमज़ान लिख लिया, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट, और यहाँ पर कट करके मैं लिख लेता हूँ अय्याम, यानी दिन के नाम। आप कुछ भी लिख सकते हो, ख़त्म सहरी।
तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ख़त्म शहरी और इसको हमें यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद कॉपी एडिट और यहाँ से हमें लिख लेना है वक्त इफ़्तार। तो मैं यहाँ से वक्त इफ़्तार ले लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। अब इन सभी को हमें यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर ये जगह खाली है, तो अब इस जगह पर आप जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ नक्शे सहर इफ्तार, उसके बाद रमज़ान मुबारक को मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ से बीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्ट के ज़रिए हमें वो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेनी है। मैंने ले लिया है रमज़ानुल मुबारक और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और इसका जो कलर है यहाँ से वाइट कलर रखना है, तो इस पर वाइट कलर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद यहाँ से शेडो में आकर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर शेडो देता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर शेडो काम नहीं करता है, तो मैं कुछ इस तरीके से शेडो इस्तेमाल करता हूँ कि ताकि फिर भी तहरीर या खूबसूरत हो जाए। मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ या आप इसे नीचे रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर हमें लिखना है नक्शे सहर इफ्तार, तो मैं उसे भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। पास ये नक्शे सहर इफ्तार लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ छोटा करके कुछ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों को कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें दुआ इफ्तार और नीयत रोज़ा लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ। तो ये शेप्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर लेता हूँ 6 कर दिया। उसके बाद इसका जो कलर है वही कलर जो बैकग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ 6 और इसका भी कलर वही जो मैंने और शेप के अंदर इस्तेमाल किया है, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक मैं यहाँ पर PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से मैंने एक PNG डाउनलोड करके रखा था गूगल से, तो इसको मैं यहाँ से कटिंग करके और यहाँ से हमें आना है इरेजर वाले ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ नीचे जो एक वाइट कलर पट्टी सी दिख रही है उसको हमें हटाना है। तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको अब छोटा करके हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद इसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ शेप के नीचे। देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से अच्छा लग रहा है। और इसका जो कलर है हमें यहाँ से कलर ये तब्दील करूँगा तो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ से कलर फिल्टर का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका कलर तब्दील कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर दिया और इसे भी कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आप दुआ इफ्तार या और जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी से वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इफ्तार की दुआ ले ली, उसके बाद कॉपी करके और यहाँ से क्रॉप मार्कर वो सारी चीज़ें एक ही जगह है और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद अब फिर से हमें यहाँ पर नियत रोज़ा इंपोर्ट करना है, तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। नियत रोज़ा ले लिया, लेने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट सेम कलर। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की कॉपी और क्रॉप मार्कर यहाँ नीचे देखें ये नियत भी है और इसे छोटा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर लगा लेनी है और इसे मैं कर देता हूँ लॉक। आप आराम से करें वह सारा काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ PNG हमें लगानी है और यहाँ पर भी कुछ PNG और यहाँ पर भी हमें कुछ PNG लगानी है। तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कुरान शरीफ की एक PNG है, इसको छोटा करके हमें यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद और कुछ PNG इंपोर्ट करते की PNG ले ली है, इसको छोटा करके हमें इसे यहाँ पे रखना है और ऊपर से ज़रा क्रॉप कर लेना है ताकि फिर ज़्यादा छोटा ना करना पड़े। इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ पर एक PNG और इंपोर्ट करनी है। मैं फिर से इंपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG इसको भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था, इसे मैं छोटा करके और इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर आप अपने दोस्त अहबाब यानी जिसके नाम से बना रहे उसका यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक मिनजानिब के लिए यहाँ पर एक शेप लगा लेता हूँ। फिर से इंपोर्ट में जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक शेप ले ली, लेने के बाद इसको छोटा करके और छोटा करके और छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके ऊपर आप मिनजानिब वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए मैं वो सारी चीज़ें भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मिनजानिब को इंपोर्ट कर लिया और इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है वाइट। तो मैं वाइट कर लेता हूँ और इसको छोटा करके और छोटा करके हमें यहाँ शेप के ऊपर लगा लेना है।
तो ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ। तो उसके लिए पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं ये एड्रेस लिख लिया और इसको छोटा करके हमें यहाँ पर रख लेना है और इसको ज़रा करीब करीब कर लेना है ताकि देखने में खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए मैं इसे इस तरीके से सटा देता हूँ ताकि देखने में खूबसूरत रहे। और यहाँ से अलाइन में आकर इसे मैं सेंटर इस्तेमाल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद अब नीचे आप अपने चैनल का या किसी का नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ इमेजेस वगैरह आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने मोबाइल के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।